जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अमीला जावेद हूँ, आपकी स्किन की डॉक्टर। और आज हम बात करेंगे लेज़र के बारे में कि लेज़र क्या होता है और आपकी स्किन पे लेज़र क्या काम कर सकता है, कैसे फ़ायदा दे सकता है। आसान अगर लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें तो लेज़र एनर्जी है या लाइट एनर्जी को आप कन्वर्ट कर रहे हो अपने हिसाब से अपनी स्किन को ट्रीट करने के लिए, बालों को रिड्यूस करने के लिए, रिंकल्स को कम करने के लिए या पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए। आप ये समझें कि आपका जो डॉक्टर है वो आपके साथ खेल रहा है और आपको उससे बेनिफिट दे रहा है, आपकी स्किन को उससे फ़ायदा दे रहा है। सबसे पहली तो बात ये कि लोग पूछते हैं कि क्या लेज़र हेयर रिमूवल सेफ़ भी है या नहीं, क्योंकि लोग इसको कंफ्यूज करते हैं एक्सरेज के साथ या रेडिएशंस के साथ। जो लेज़र की एनर्जी है वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, मतलब कि वो आपके डीएनए को जाके डैमेज नहीं करती। जिस तरह आप एक्सरे के कमरे में से जब गुजरते हैं उसके बाहर से हॉस्पिटल्स में, तो उधर बाहर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि एक्सरेज यहाँ पर फंक्शन कर रही हैं और क्रॉस का साइन लगा होता है कि डेंजर साइन है। तो एक्सरेज के नज़दीक तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, नॉर्मल फ़र्द को जिसका एक्सरे नहीं हो रहा, क्योंकि वो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, वो आपको डैमेज करती हैं। लेकिन लेज़र की जो मिथ है वो ये है कि लेज़र इस तरह की कोई भी रेडिएशन उसमें से नहीं आती। ये सिंपल लाइट एनर्जी होती है जिसको आप कन्वर्ट करते हो अपनी मर्ज़ी से, उसको कन्वर्ज करते हो अपनी मर्ज़ी से, ताकि आप अपनी स्किन के ऊपर उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सको और उससे फ़ायदे हासिल कर सकें। तो ये एक तो पहली बात कैंसर बिल्कुल नहीं करती। दूसरी चीज़, लोग ये पूछते हैं कि क्या लेज़र हम घर पे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से लेज़र डिवाइसेस आपको होम एप्लीकेशन डिवाइसेस की फॉर्म में मिल जाएंगे। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली बहुत से सैलून्स पे, बहुत से पार्लर्स पे भी लेज़र जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है विदाउट बीइंग डॉक्टर देयर। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि जब आप होम डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चेहरे पे बाल निकले हुए हैं या आपको प्रॉब्लम आया हुआ है। तो आप वो सारा जो एक डॉक्टर ने सारा आपके लिए वर्कअप करना है, आप उसको वो वाला सारा स्टेप आप भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास आते हैं लेज़र कराने के लिए, वो सबसे पहले आपके तमाम हिस्ट्री लेता है, आपके टेस्ट होते हैं कि चेहरे पे बाल क्यों आ रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, क्या ये जेनेटिकली आपके बाल ज़्यादा आ गए चेहरे पे, या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, या आपने कोई क्रीम्स ऐसी यूज़ कर ली हैं, वाइटनिंग क्रीम्स, गोरे होने वाली क्रीम्स या ब्राइटनिंग क्रीम्स जिसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से चेहरे पे बाल आ गए। तो ये सारा वर्किंग जो है आपका डर्मेटोलॉजिस्ट करता है। ये तमाम स्टेप्स आप घर पे इग्नोर कर देते हो। ना तो आपसे सैलून पे कोई ये सवालात करता है, ना आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ना आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। तो ये मस्ट चीज़ें हैं लड़कियों के लिए समझने के लिए, ख़वातीन के लिए समझने के लिए, ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए समझने के लिए कि अगर उनके बच्चों को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो क्यों ज़रूरी है एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आना। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है कि होम डिवाइसेस तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ बना रही हैं, बहुत वेल नोन रिनाउंड कंपनीज़ बना रही हैं। तो सबसे पहली बात है कि वो लेज़र नहीं है, वो IPL है, इंटेंस पल्स लाइट है। इट्स नॉट अ लेज़र डिवाइस। तो लेज़र डिवाइस के अंदर एक सिंगल वेवलेंथ को आप यूटिलाइज़ करते हो एक ख़ास पर्पस के लिए, वेयर एज इंटेंस पल्स लाइट के अंदर एक सिंगल वेवलेंथ नहीं आ रही होती। तो ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक या फिज़िक्स का डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, ये आपको समझना चाहिए। होम डिवाइसेस अगर लोग यूज़ करते हैं तो मैं उनको मना नहीं करती, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पहले डॉक्टर को दिखा लें। अगर आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं है और आपको वो चीज़ सूट कर रही है, तो पहले आप उसको बॉडी पे ट्राई करके देखें। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दे रहा तो आप उसको फेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, जस्ट इन केस कि अगर आप लोगों के लिए वो कोई ऐसी चीज़ है कि आपका डॉक्टर का एक्सेस आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक के लिए हर वक्त हर महीने डॉक्टर के पास जाना कभी कभी मुमकिन भी नहीं होता। तो उस सूरत में आप अपने डॉक्टर के साथ इन टच रह के या ऑनलाइन इन टच रहकर ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। लेकिन इसको कॉमन प्रैक्टिस मत बनाइए। लेज़र का एक तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ जो अभी हमने डिस्कस किया डिटेल में, वो ये था कि वो हेयर रिडक्शन में काम आता है। मतलब कि जो भी गैर ज़रूरी बाल हैं चेहरे पे या बॉडी पे, उसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा लेज़र हमने जैसा पहले मेंशन किया कि आपकी पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, फ्रेकल्स में हेल्प करता है, तो उसके लिए फ़र्क लेज़र्स होते हैं, उनके सेशंस भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और वो आपको मुसलसल करवाने पड़ते हैं।
क्योंकि जो पिगमेंटेशन एक दफ़ा आ जाती है वो इतनी आसानी से नहीं जाती, और लोग समझते हैं कि शायद एक दफ़ा लेज़र करवा लेने से मैजिक हो जाएगा और कभी भी लेज़र नहीं करवाना पड़ेगा और सारी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेज़र के सेशंस अगर आप पिगमेंटेशन के लिए करवा रहे हैं तो आपको रेगुलरली उसके साथ स्टिक करना पड़ता है। जो नॉन एब्लेटिव लेज़र्स होते हैं उसके साथ आपको स्टिक करना पड़ता है। आपको अपनी बाकी जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हुई हैं, सप्लीमेंट्स, सन ब्लॉक्स, नाइट क्रीम्स, वो भी उसके साथ एक रूटीन रखनी पड़ती है। अगर हम बात करें रिंकल्स की और फ्रेशनेस ऑन योर फेस और सैगिंग ऑफ द स्किन या कोलेजन बूस्टिंग इन योर स्किन, तो उसमें भी लेज़र्स काम करते हैं। लेकिन वही बात है कि इसके लिए भी आपको लेज़र के सेशंस चाहिए होते हैं। इसमें एक बिल्कुल फ़र्क लेज़र यूज़ होगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र होगा या अर्बियम YAG लेज़र होगा, जो एब्लेटिव लेज़र्स होते हैं। उसकी एक ख़ास केयर होती है, उसकी एक ख़ास ड्यूरेशन होती है, वो सारा कुछ आपको आपका डॉक्टर बताता है। उसके साथ आपकी स्किन के अंदर कोलेजन बननी शुरू होती है, स्किन थिक होने लग जाती है, स्किन के अंदर ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाती है, और जितने भी साइंस ऑफ एजिंग है वो रिवर्स होने लग जाते हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। इसके अलावा नॉन एब्लेटिव लेज़र्स भी होते हैं जिसके अंदर स्किन आपकी को हम उतारते नहीं है, स्किन की ऊपर की जो लेयर है उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हीटअप इतना स्किन को इस तरीके से किया जाता है कि कोलेजन रीमॉडलिंग स्किन में शुरू हो जाती है। सो इवन यू कैन ऑप्ट फॉर दोज नॉन एब्लेटिव लेज़र्स। अगर आपको एब्लेटिव लेज़र को अवॉइड करना है, या आप डर रहे हैं, या आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, या आपका कोई प्रोफेशन ऐसा है कि आपने डेली काम पे जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एब्लेटिव लेज़र्स को यूज़ करें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अर्बियम YAG लेज़र्स आते हैं, जिसमें स्किन की ऊपर की लेयर को हम बर्न करके रिमूव करते हैं। तो आप उसके अलावा भी लेज़र्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी और डिवाइसेस, एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस, जिसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। इवन यू कैन गो एंड ऑप्ट फॉर दोज सेफर मोडेलिटीज़ जिसके साथ आपका लेस डाउन टाइम होता है फॉर योर रिंकल रिडक्शन। बट लेज़र इज़ अ वेरी पावरफुल टूल जो आपको हेल्प करता है इन ग्लो, इन ब्रिंगिंग बैक शाइन एंड ब्रिंगिंग बैक द लॉस्ट कोलेजन इन योर स्किन। दूसरी चीज़ ये है कि लेज़र करने से पहले जो प्री ट्रीटमेंट है वो क्या क्या केयर है। सबसे पहली बात ये कि जो मैंने आपको पहले पूरी एक बात बताई कि डॉक्टर आपको चेक करेगा, आपके हार्मोन प्रोफाइल, टेस्ट, मेडिकल, सारा आपको क्लियरेंस मिलेगी कि आप लेज़र के लिए फ़िट भी हैं कि नहीं, और ये जो आपको तकलीफ़ है ये लेज़र से ठीक भी हो सकती है या नहीं। इसके अलावा जो प्री ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपकी स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन, कोई किसी किस्म की कोई कट्स, कोई एब्रेजन्स उस टाइम नहीं होनी चाहिए जब आप अपनी लेज़र की अपॉइंटमेंट बुक करें। ठीक है। एक बड़ा कॉमन सा स्किन के ऊपर छोटे छोटे से दाने निकलते हैं होंठों के पास, जो कि बुखार के साथ भी निकल आते हैं, स्ट्रेस के साथ भी निकल आते हैं। उसको हर्पीज़ लेबियालिस या हर्पीज़ कहा जाता है। अगर वो है चेहरे पे किसी जगह पर भी हुआ हुआ या होंठों के पास हुआ हुआ, तो उस बीमारी को आप बिल्कुल सेटल डाउन होने दें और उसके बाद लेज़र करवाएं। इसी तरह अगर एक्जिमा फ्लेयर अप हुआ हुआ चेहरे पे, तो उस वक्त भी आपका लेज़र नहीं होना चाहिए। कोई दाने निकले हुए हैं, फोड़े फिंसियाँ निकले हुए हैं, तो भी आपने एहतियात करनी है। जब तक आपको डॉक्टर ओके नहीं करेगा उस वक्त तक आपने लेज़र के लिए नहीं जाना। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप हेयर रिमूवल के लिए आ रहे हैं तो आपके जो रूट्स है, बालों की जड़ें, वो इंटैक्ट होनी चाहिए। आपने वैक्स नहीं करवाया होना चाहिए, आपने थ्रेडिंग नहीं करनी उससे पहले, और आपने कोई ब्लीचिंग एजेंट यूज़ नहीं करना अपने चेहरे पे, यानी कि ब्लीच नहीं करना चेहरे को, कोई केमिकल्स नहीं यूज़ करने चेहरे पे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि अगर आप लेज़र के लिए आ रहे हैं तो स्किन को बिल्कुल आपकी एक हेल्दी स्किन कंडीशन में होना ज़रूरी है। इसके बाद जब आप लेज़र करते हैं तो लोग पूछते हैं कि लेज़र के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करें। लेज़र के बाद अगर आपके चेहरे पे बाल हैं तो वो बाल जहाँ जहाँ पे निकला हुआ है, थिक बाल, हल्का सा वहाँ पे स्वेलिंग आएगा, रेडनेस होगी, जिसको हम एरिथीमा कहते हैं मेडिकल ज़बान में, हल्की सी स्वेलिंग, टिंगलिंग, इचिंग, ये बड़ी कॉमन है, लेज़र के बाद हो जाता है। इसके बाद की जो केयर है वो आपका डॉक्टर आपको पहले बताएगा कि व्हाट टू डू राइट आफ्टर द ट्रीटमेंट। आपने कौन सी ऑइंटमेंट यूज़ करनी है, आपने एलोवेरा जेल यूज़ करना है, आपने कोई सूदिंग एजेंट स्किन के ऊपर यूज़ करना है, वो सारी चीज़ आपको आपका डॉक्टर पहले से बताएगा आपके जब विजिट होगा डॉक्टर के पास। उसके बाद क्या है कि छोटा मोटा कोई ब्लिस्टर भी कभी कभी बन जाता है या बर्न भी आ जाता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि द डॉक्टर इज़ एक्चुअली यूजिंग अ डिवाइस जिसको हम कहते हैं दे आर प्लेइंग विद फायर। सो आसान ज़बान में समझने के लिए, तो दे आर प्लेइंग विद फायर। तो इस वजह से जब स्किन के ऊपर इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है तो कभी कभी छोटा मोटा ब्लिस्टर आ जाना, छोटा मोटा बर्न बन जाना, ये एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है विद लेज़र। लेकिन इससे परेशान नहीं होना। अगर आप अपने डॉक्टर के साथ इन टच हैं तो वो इसको भी मैनेज करके देगा आपके लिए। लेकिन अगर कोई बड़ा बर्न आ रहा है तो फिर डेफिनेटली देयर इज़ एन इशू।
लेज़र के पहले भी, लेज़र के दौरान भी और लेज़र के फ़ौरन बाद आपने बहुत ज़्यादा आइसिंग करनी होती है अपने चेहरे को। ये सबसे बड़ी एहतियात है मेरे ख्याल में। अगर आप ये एक चीज़, एक हैबिट अपनी बना लें कि लेज़र करने से पहले भी अपने डॉक्टर से डिमांड करें कि हमें आइस पैक दें, और लेज़र के दौरान भी आइसिंग करते हैं और लेज़र के फ़ौरन बाद भी अपनी स्किन को कूलिंग करते हैं विद आइसिंग, तो उससे आप इस ब्लिस्टर और बर्न से बहुत रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क को भी, और बहुत बच सकते हैं, और अगर कोई हो भी गया तो बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा। इसके बाद लेज़र के फ़ौरन बाद आपने ना तो स्विमिंग करनी है, ना मेकअप करना है, ना धूप में जाना है, ना ही कोई केमिकल चेहरे पे इस्तेमाल करना है, कम से कम 2 से 3 दिन, क्योंकि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हुई हुई होती है। तो इन चीज़ों को आपने लेज़र के फ़ौरन बाद अवॉइड करना है। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि लेज़र के कितने सेशंस करवाने पड़ेंगे कि हमें रिज़ल्ट मिले। तो समटाइम्स तो कुछ बहुत लकी लोग होते हैं, वो पहला सेशन ही कराते हैं तो उनको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग लेज़र हेयर रिमूवल के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि कम से कम 3 से 4 सेशंस आप लेंगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिज़ल्ट नज़र आना शुरू होगा कि बाल आपके रिड्यूस हो गए हैं, नंबर, थिकनेस में बाल कम हुआ है, बालों की जो लेंथ है वो कम हुई है, और बालों की ग्रोथ बड़ी स्लो हो जाती है। जिस तरह से जो लड़कियां हैं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम है या हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, तो वो कहती हैं कि हमने आज अगर वैक्सिंग कराई है तो 2 या 3 दिन के बाद ही बाल निकलने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा लेज़र के बाद। लेज़र के बाद आपका बाल पहले शेड करेगा 3-4 दिन के बाद, और उस शेडिंग के बाद जब नया बाल निकलेगा तो उसमें वक्फा आपको डेफिनेटली फील होगा कि कम से कम भी 2 से 3 हफ्ते तो आपको लगेगा कि बिल्कुल स्किन क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्किन साफ़ रही है, बालों की ग्रोथ एकदम से अरेस्ट हो गई है, बालों की ग्रोथ एकदम से स्लो हो गई है। सो दिस इज़ द फर्स्ट साइन कि आपको लेज़र ने बेनिफिट करना शुरू किया है। लेकिन एक चीज़ मैं जो मैसेज देना चाहूँगी कि वो है कि लेज़र को आपने इसी तरह समझना है जिस तरह आप अपनी बाकी कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करते हो। लाइक एंटीबायोटिक है ना, तो आप कहते हो कि मैंने 6 घंटे के बाद एंटीबायोटिक लेनी है या 12 घंटे के बाद एंटीबायोटिक लेनी है, जिस तरह से आपका डॉक्टर आपको गाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन द डोज ऑफ दैट मेडिसिन। इसी तरह लेज़र की भी एक डोज होती है, लेज़र का भी एक टाइम होता है, लेज़र का भी एक रूटीन होता है। लोग एक लेज़र करवा के कहीं भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस बहुत फिर हमें चैलेंज करती है बाद में उनकी चीज़ों को ट्रीट करने के लिए, उनकी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। तो लेज़र में हम ये करते हैं कि लेज़र जनरली स्पीकिंग महीने में 5 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते के बाद रिपीट करना चाहिए अगर आप हेयर रिडक्शन के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जब आपका हेयर साइकिल है, बाल दोबारा से ग्रो करना शुरू करेगा, तो उस वक्त आपके चेहरे को, आपकी जो हेयर रूट्स हैं उनको लेज़र मिलना लाजमी है। जब बाल ग्रोथ फेज़ में होता है उस वक्त लेज़र बेहतरीन काम करता है।